एनएसएस कैंप में जीवन कौशल विकास व तेजाब पीड़िता एवं महिला उत्पीड़न कानून के बारे में छात्राओं को दी जानकारी। शानी बहादुरगढ़ न्यूज चैनल से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा के साथ कैमरामैन राहुल की रिपोर्ट। बहादुरगढ़ शहर में मंगलवार 14 जनवरी को राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में पिछले कई 6 दिनों से एनएसएस के तहत का शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत आज छठे दिन मकर संक्रांति के पावन अवसर पर दिन की शुरुआत हवन यज्ञ के मंत्र उच्चारण और योगा के साथ की। वहीं कार्यक्रम में एडवोकेट श्री विजय मुकुल ने जीवन कौशल विकास के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हुनर है तो रोजगार है। इसके साथ साथ सतेंद्र दहिया जी समाज सेवक एवं अंजू राठी एडवोकेट ने तेजाब पीड़िता एवं महिला उत्पीड़न की कानूनी जानकारी दी। वहीं एनएसएस की छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक के जरिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर आधारित एक नाटक प्रस्तुत किया। इस नाटक के जरिए कन्या भ्रूण हत्या जैसी समाज में फैली बुरी कुरीतियों के बारे में भी बताया। साथ ही उन्होंने समाज को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश भी दिया। इसी मौके पर जिला एनएसएस इंचार्ज श्री मनोज रावत जी इस प्रोग्राम के केंद्र बिंदु में शिविर का अवलोकन किया और बहुत ही सराहना की। उन्होंने स्वयं सेवकों को सिर्फ शिविर तक ही सेवा के लिए सीमित न रहने के लिए कहा, बल्कि पूरा जीवन इस पर अमल करने को कहा। एनएसएस इंचार्ज सुशीला सांगवान ने बताया कि लड़कियों को कानूनी जानकारी भी होनी चाहिए। विजय शर्मा है, मैं एजिलो फाउंडेशन का अध्यक्ष हूँ। आज ये जो कार्यक्रम स्कूल में चल रहा था एनएसएस का, उसी के अंडर हमने एक स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम किया जो भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा स्किल डेवलपमेंट मिशन। उसी के अंडर मैंने काफ़ी कोर्सेज के बारे में बताया जो स्किल डेवलपमेंट के हैं, जैसे रिटेल का है, ब्यूटिशियन का है, आपका ITS का है, कंप्यूटर से संबंधित है, हेल्थ सेक्टर है। ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं जो भारत सरकार ने स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री बनाकर स्टार्ट किया था और आज पूरे भारतवर्ष में स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है। क्या फायदा होने वाला सर इससे छात्रों? इससे बेनिफिट होगा कि सर आज के टाइम में बच्चे को खाली शिक्षा की नॉलेज नहीं होनी चाहिए, स्किल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चे के पास हुनर नहीं होगा, स्किल्ड नहीं होंगे, तो हमारी जितनी भी इंडस्ट्रियाँ हैं उसमें जो तालमेल नहीं बन पाता है एक शिक्षा का और एक स्किल डेवलपमेंट का। ये स्किल डेवलपमेंट के तहत ही ये प्रोग्राम है जिससे इंडस्ट्रीज़ को बहुत सारा बेनिफिट होगा। और हमारी तो बहादुरगढ़ नगरी ही औद्योगिक नगरी है, जिससे बच्चा कोई भी बच्चा स्किल्ड होगा और बहादुरगढ़ की इंडस्ट्रियों में सक्सेस होगा तो फ़ायदा होगा हमारे इंडस्ट्री एरिया को भी, हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ भी बढ़ेगी। भारत के अंदर ऐसे बहुत सारी औद्योगिक नगरी हैं तो उसमें स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाने चाहिए और इंडस्ट्री को बेनिफिट होगा। आज के छात्रों को क्या समझाया गया आपकी तरफ से? आज एनएसएस कैंप का छठा दिन था जी, जिसमें कानूनी जागरूकता के बारे में बच्चों को जागरूक किया गया, उनके अधिकार और कर्तव्यों की बात बताई गई और किस प्रकार से किन किन कैटेगरियों को फ्री लीगल एड मिलती है इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। क्या क्या बताया गया छात्रों? बच्चों को बताया गया कि कानूनी सहायता ले सकते हैं फ्री लीगल एड सभी बच्चों को, महिलाओं को, सीनियर सिटीजन्स को, भूतपूर्व सैनिकों को, या जो कमज़ोर वर्ग है जिनकी आमदनी 3 लाख रुपए से कम है सालाना, उनको भी फ्री में लीगल एड मिल सकती है। बच्चे इसके बारे में जागरूक हों, उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया, क्योंकि शिक्षा के साथ साथ दूसरी चीज़ों के प्रति भी बच्चों का लगाव होना चाहिए। यही इस कैंप का असली उद्देश्य है, उनके अंदर आत्मविश्वास बने और वो एक अच्छे नागरिक बने, इस चीज़ पर बल दिया गया। आज हमने यहाँ कैंप में बच्चों को लीगल अवेयरनेस, स्पेशली एसिड अटैक विक्टिम्स को, एसिड अटैक होने के क्या क्या कारण है जी, क्या क्या सज़ा, कानून में इसका क्या प्रावधान है सज़ा का, सेक्शन 326A और B के तहत कितनी कितनी सज़ा उन लोगों को दी जाती है, और कंपनसेशन के बारे में स्पेशली बच्चों को हमने अवेयर किया कि एसिड अटैक विक्टिम्स या इस तरह के जो भी हीनियस क्राइम्स हैं उसको कंपनसेशन कैसे मिल सकता है और कितना मिल सकता है, उसके लिए समाज में अवेयरनेस फैलाने के लिए आज हमने ये कार्यक्रम। इसके अलावा हमने बच्चों को एनएसएस कैंप में कैसे हम कानूनी सहायता मिल सकती है, लीगल एड जो है फ्री कानूनी सहायता जो स्पेशली महिलाओं को जो दी जाती है, उसके बारे में हमने बच्चों को अवेयर किया। और जो भी महिलाओं से रिलेटेड कानून है जो हमारी भारत सरकार ने, हमारी कानूनी व्यवस्था ने, जुडिशरी ने हमें प्रोवाइड किए हैं अधिकार महिलाओं को, हमने उसके बारे में बच्चों को अवेयरनेस दी है। महिलाओं से जुड़े जितने भी कानून और उसके तहत दी जाने वाली जो सहायता राशि या निर्देश जो दिए गए हैं सरकार की तरफ से, उसके बारे में बच्चों को अवेयर कराया है, जिससे कि समाज में अवेयरनेस फैले। और जो लोग कानून से या कोर्ट्स में जाने से भी डरते हैं कि भाई वहाँ पे पता नहीं क्या क्या हमें फेस करना पड़ेगा,
तो उसके बारे में उन लोग क्योंकि अवेयरनेस आए और वो आराम से मतलब कोर्ट में अपने कानूनी न जाने से डरे और कानूनी सहायता उनको आराम से प्राप्त हो सके। आपके पास भी आती होंगी काफ़ी महिलाएं हेल्प लेने के लिए, हाँ तो जी। क्या सजेशन देते हैं आप जैसे? हमारे पास भी बहुत सारी कानूनी सलाह लेने के लिए महिलाएं आती हैं सर। तो हम उनको ये बताते हैं कि मान लीजिए हर आदमी ये डरता है कि कोर्ट में जाने से कि भाई पैसा होना चाहिए, तो हम उन लोगों को फ्री सेवाएं देते हैं। जहाँ तक हो सकता है हम उनकी जो भी सहायता हमारे से बन पड़ती है हम वो सब करते हैं। दया सर ने भी बताया बच्चों को, हाँ जी। तो क्या आप जो है आप की तरफ से जो लीगल एडवाइस दी जा रही है, तो एनएसएस कैंप जो लगा हुआ है उसमें बच्चों को कितना जागरूक होने में मदद मिलेगी? देखिए जागरूक ये जो बच्चे हैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल के और 12th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, तो इससे बच्चों को ये मदद मिलेगी। आगे जाने वाले समय में यही हमारे समाज का निर्माण करेंगे। अगर हम इन लोगों को अवेयर कर पाते हैं तो इससे हमारी आने वाली पीढ़ी अवेयर हो जाएगी। और ये बच्चे समाज में विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं, अलग अलग जगहों से आते हैं। तो एक हम इनको अवेयरनेस दे के हम समाज के बहुत सारे वर्गों को, बहुत सारे क्षेत्रों को अवेयर कर पाते हैं, क्योंकि एक आदमी की जो पहुंच है वो एक लिमिट तक होती है। और जब हम इतने सारे बच्चों को किसी कैंप के थ्रू या किसी संस्था में जाके इस तरह से हम अवेयरनेस देते हैं, तो हमारा ये उद्देश्य होता है कि हम जो जागरूकता है वो विभिन्न क्षेत्रों तक और समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों तक पहुंचा सकें। धन्यवाद।